बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की ये जो वीडियो है एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अहम सवालात के जवाब देंगे, जैसे कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 का जो पेपर क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेगा, टेक्स्ट बुक से बनेगा, सिलेबस से बनेगा या आपकी करिकुलम से बनेगा। और इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि सिलेबस या टेक्स्ट बुक क्या होता है और करिकुलम क्या होता है, ये भी हम आपको यहाँ पे तफसील से समझा देंगे। इसके अलावा हम आपको एसएलओ का जो पुराना पेपर पैटर्न है और एसएलओ बेस पेपर पैटर्न है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। इस तरह की अहम तरीन सवालात का जवाब समझने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा करिकुलम क्या है और टेक्स्ट बुक क्या है। इन दो चीज़ों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। करिकुलम 2002 के करिकुलम जो शुरू में एडॉप्टेड था, स्कूलों में जारी था, तो उसके तहत वो जो करिकुलम था वो टीचर बेस्ड करिकुलम था, यानी सिर्फ टीचर ने पढ़ाना होता था और उसमें स्टूडेंट का कोई किरदार नहीं था। टीचर सेंटर्ड या टीचर बेस्ड करिकुलम। उसके बाद 2006 में करिकुलम तब्दील हुआ और 2006 का जो करिकुलम है वो स्टूडेंट बेस्ड करिकुलम है। उसमें टीचर सिर्फ रहनुमाई देते हैं, बाकी जो है स्टूडेंट को ही एक्टिव होकर सब कुछ करना पड़ता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो करिकुलम है वो था। और 2002 का जो करिकुलम था वो सिर्फ नॉलेज बेस पे था। करिकुलम से मुराद वो तमाम कंटेंट्स हैं एजुकेशनल जो आपने मुतल्लिक़ा 1 साल के दौरान या 2 साल के दौरान जितनी भी आपके पास टाइम है उसके दौरान आपने पढ़ना होता है, तो वो करिकुलम होता है। टेक्स्ट बुक की हम जहाँ तक बात करें तो टेक्स्ट बुक मुख्तलिफ जो है पब्लिशर ने वो करिकुलम से कुछ उठा के वहाँ पे दे दिए हैं ताकि वो वहाँ से फ़ायदा उठा सके। तो टेक्स्ट बुक को हम ऐसे रेफरेंस देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या है। करिकुलम का एक टेक्स्ट बुक के अलावा करिकुलम का एक रेफरेंस जो है वो ऑडियो वीडियो विजुअल है, जिसमें आप फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर आप मुख्तलिफ जगहों से जो वीडियोस सुनते हैं या ऑडियोज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक रेफरेंस है। इसी तरह आप जो चार्ट वगैरह आवेज़ान करके आप वहाँ से आप क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो भी एक क्या है, रेफरेंस है। तो टेक्स्ट बुक की जो हैसियत है वो सिर्फ इतना है कि वो एक रेफरेंस है। इसी वजह से एसएलओ बेस पे जो इस वक्त बोर्ड ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो मुख्तलिफ़ पब्लिशर के जो बुक्स हैं वो उन्होंने क्या की है, रिकमेंड की हैं, उनकी जो पढ़ने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी है। करिकुलम और टेक्स्ट बुक के इस मामले को समझने के लिए हम आपको एक मुख्तसर मिसाल देते हैं। फ़र्ज़ करें करिकुलम में हमारे पास अल्लामा इक़बाल के अशआर हैं, तो आप बुक उठा के देख लीजिए 9 का बुक या 10 का बुक, आप वहाँ पे क्या होगा, अल्लामा इक़बाल के 1-2 अशआर, 3 अशआर, 4 अशआर दिए होंगे। अब जो बोर्ड का जो एसएलओ पेपर है वो तो करिकुलम से बनेगा, तो वहाँ पे कोई भी शेर दे सकता है कि उसकी तशरीह करने के लिए। अब बुक में जो पब्लिशर ने जो अशआर शामिल किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वही अशआर जो है आपके लिए एग्ज़ाम में आए। इस तरह से हम करिकुलम और टेक्स्ट बुक की डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। एसएलओ बेस पेपर और ओल्ड पेपर को इस डिफरेंस को समझने के लिए हम आपको इस तरह इस बात को समझा सकते हैं कि पहले जो पेपर्स होते थे, इस साल से पहले जो पेपर्स होते थे वो एसएलओ बेस पे नहीं होते थे, यानी उसमें ऐसा होता था कि सिर्फ नॉलेज बेस पे था। उसमें 90% नॉलेज बेस पे था, बाकी 10% जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे था। अब ये जो नया पेपर्स हो रहे हैं एसएलओ बेस, इसमें ये चेंजेस होगी कि 30% जो है वो नॉलेज बेस पे होगी, बाकी 30% जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगी। और इसके बाद जो है बाकी जो 40% जो है वो कहाँ से होगी, वो आपके जो एप्लीकेशन बेस पे होगी, यानी आपने पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको आपने माशरे में अप्लाई कैसे करने हैं, उस बेस पे जो है बाकी का जो है
40% होगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है अभी। पहले सिर्फ व्हाट पे होता था, व्हाट और व्हेन पे। फ़र्ज़ करें कहते हैं कि पाकिस्तान कब बना, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। ये एक फ़िक्स जॉब होती थी, इसको रटना होता था। अब ये फ़र्क आया है कि वाई और व्हेन आता है। अब आता है वाई। फ़र्ज़ करें कहें कि पाकिस्तान क्यों बना, तो इसके लिए आपके पास इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है यानी उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस हो गई। इसी तरह इस सवाल की जो एप्लीकेशन बेस है वो ये है कि इसे व्हेन के बाद बनेगी कि अगर पाकिस्तान वाई के बाद कि क्यों बना, तो अगर इसको किसी ने समझ लिया है तो उसके बाद जो एप्लीकेशन बेस ये होगी कि अगर किसी ख़ास मकसद के लिए बना है तो हमें क्या करना चाहिए, माशरे को कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान के सिटीज़न को कैसे होनी चाहिए, हमारे किरदार इस मुल्क में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन बेस के क्वेश्चन होंगे। और एसएलओ बेस का जो पेपर है उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि जब कोई स्टूडेंट इंटर कर जाता है तो उसको मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में वो जब जाते हैं तो उसको एंट्री टेस्ट की वो प्रिपरेशन जो करनी पड़ती है तो वो करना नहीं पड़ेगा। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इंटर इतनी मेहनत से इतने नंबरों के साथ करने के बाद फिर भी उसको एंट्री टेस्ट के लिए बहुत तगवदू और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो एसएलओ बेस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एसएलओ बेस पेपर में आप नंबर गेन करने के बाद जो है आपको किसी एंट्री टेस्ट के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी।